अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुरैह। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम जब भी महंगाई की बात करते हैं, पाकिस्तान में इस महंगाई के ना थमने वाले तूफ़ान की बात करते हैं, तो मैं हमेशा से आपको एक बात बताता हूं जी कि एक तो महंगाई है जो मुल्की सतह पे चल रही है, आलमी सतह पे चल रही है। एक वो महंगाई है जो मसनूई तौर पे हमने कर दी है जी। हमने एक मसनूई महंगाई देखी है, हमने रोज़ाना के बुनियाद पे बर्दाश्त की है, फेस की है जी। वो मसनूई महंगाई क्या है जी? वो मसनूई महंगाई ये है कि जो सरकारी कीमत है वो 100 रुपये एक चीज़ की, एक वेंडर को जब वो चीज़ 80 रुपये की पड़ी है या 90 रुपये की पड़ी है, 10 रुपये या 20 रुपये मुनाफा निकालने के बाद सरकारी कीमत 100 रुपये, उसकी 100 रुपये पे उसे फ़रोख्त करनी है। लेकिन वो नाजायज़ मुनाफा लेने के लिए उस 100 रुपये की चीज़ को आगे 200 रुपये की बेचेगा, आपको 150 रुपये की बेचेगा, 120 की बेचेगा। तो ये जो ऊपर सरकारी कीमत से ऊपर इजाफी मुनाफा जो ले रहे हैं, ये उस मसनूई महंगाई के ज़ुमरे में आता है जी। हमारे चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तवज्जो गई है जी इस मसनूई महंगाई की तरफ, और उनको ये समझ आया है कि पंजाब में ख़ुसूसन महंगाई तब तक कम नहीं की जा सकती है जब तक मसनूई महंगाई ख़त्म ना हो। मसनूई महंगाई को ख़त्म करने के लिए इक़दामात भी ज़ाहिर है उन्होंने लिए हैं जी, और वो इक़दामात ये हैं कि उन्होंने तमाम पंजाब के अज़ला के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं जी, उन डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत की हैं कि मसनूई महंगाई के ख़िलाफ़ दोबारा से क्रैकडाउन करें, और जब तक मसनूई महंगाई नहीं रुकेगी, नहीं ख़त्म होगी, तब तक एक मिडिल क्लास, एक लेमैन, एक लोअर मिडिल क्लास तबका जो है इसको सहूलत नहीं मिल सकेगी, इसको महंगाई से रिलीफ नहीं मिल सकेगा। तो अब ये मसनूई महंगाई थम सकेगी या नहीं थम सकेगी, आज के प्रोग्राम में इसी आवाम से जान। गर्मियों का जी सबसे खूबसूरत फल है जो आम, वो एक और इसकी बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है जिसको फ्रिज में रख दें, पूरी फ्रिज से इसकी खुशबू आना शुरू हो जाती है। अभी ये भाई के ठेले के पास आगे हम खड़े हुए हैं, यहाँ खड़े हुए इसकी आम की खूबसूरत सी खुशबू आना शुरू हो गई है, और ये गर्मियों में कुछ देर के लिए आता है जी, और कुछ देर के लिए भी ये अब मेरे भैरे जैसे लिया हुआ है, इनका जल्दी में बिक जाएगा। आजकल में तो ठीक है, अगर नहीं बिकेगा, ज़्यादा देर पड़ा रहेगा तो बड़ा ख़राब हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इनका नुकसान होगा। अब ये 120 रुपये के किलो इन्होंने लगाए हुए, ये सारे 120 के किलो हैं जी भाई। कैसे आप ठीक हैं, खैरियत से? हाँ जी खैरियत है। अच्छा, वो वाले लूँ, वो भी 120, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120? नहीं, वो 150 है, ये 120 है, ये 100 रुपये किलो है। ये 100 रुपये, ये बस पड़े हुआ, कोई आज फ्री है, जो मर्जी ले जाए। ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं, सरकारी रेट आम का क्या है? मुझे आज नहीं पता सरकारी रेट क्या है। क्या है सरकारी रेट 100 रुपये किलो 100 रुपये? जी। ठीक है, मतलब तो ये वाले अब ये 2 दिन हो गए पड़े हैं, काम ही ऐसे हुए हैं, बकायदा इसको बेचने वाली बात कर रहे हैं कि 10-20 रुपये किलो में बच जाए तो काफ़ी है। एक दो तरह की महंगाई होती है मेरे भाई, आप भी पाकिस्तानी शहरी हैं, पंजाब के शहरी हैं, महंगाई तो ज़ाहिर आपके लिए भी है, मेरे लिए भी, हम सब के लिए है, सब के लिए है। दो तरह की महंगाई होती है, एक ये जो पूरे मुल्क में महंगाई चल रही होती है, एक वो जो मैं आप हम लोग करते हैं, पीछे से चीज़ हमें 50 रुपये की मिलती है, 100 रुपये की मिलती है, आगे हम 200 की बेचते हैं, ज़्यादा मुनाफा लेते हैं। मतलब आप में ऐसे मुराद ये सारे ताजर। इस मसनूई महंगाई को ख़त्म करने का कहा है जी हमारे चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने, आपको लगता है ये हो जाएगी? नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि हालात ही ऐसे हुए हैं कि हर चीज़ को आग लगी हुई है। जहाँ पे जाएँ कोई ना कोई चीज़ महंगी है, जो चीज़ लेते हैं वो महंगी मिलती है हमें। बकाया जो भी है ये गवर्नमेंट ही कर रही है, हमारी हुकूमत। वोट किसे दिया था? वोट किसी को भी नहीं दिया, नहीं दिया। चलो, फिर तो किसी ने गिला बांधा ही नहीं ना, आप तो किसी ने वोट नहीं देता। हाँ, तो वैसे आपको लगता है कि अब ये जो इक़दामात कर रहे हैं इससे कुछ बेहतर होगी महंगाई? नहीं, और बढ़ गया है ये, तो और बढ़ गया, मसला ख़राब हो गया हुआ है जी। अल्लाह करेगा बेहतर हो जाएगा मामला इंशाल्लाह। आगे चलते हैं जी, आगे चल के मज़ीद ये 3-4 ठेले वाले हमारे भाई यहाँ पे मौजूद हैं। एक ये हैं जी जिन्होंने आड़ू और आम वगैरह रखे हुए हैं। ये अभी मैं ये अपनी टीम को बता रहा था जी, आड़ू स्वाद से आए हुए हैं। स्वाद में हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनके बागात हैं, और ये उन्हीं के बागात के आड़ू हैं जी जो यहाँ पे हमें मिलते हैं। अब इसका एक तो सबसे पहले वो बाग वहाँ पे बिकता है, बाग बिकने के बाद वहाँ से लाहौर तक की कार्गो पड़ती है, ये सब्ज़ी मंडी तक, फ्रूट मंडी तक, सॉरी, उस फ्रूट मंडी में आके फिर इसकी बिक्री होती है, इसकी नीलामी सॉरी होती है, और नीलामी में इसको ख़रीदा जाता है। नीलामी के बाद यहाँ पे आके जो बंदा बेच रहा है उसने भी 5, 10, 15, 20 अपना मुनाफा रखना होता है। अब इस सारे के बाद यहाँ पे आगे आपको वही आड़ू जो वहाँ पे मेरे ख्याल से आधी कीमत के होते हैं, यहाँ पे आपको डबल कीमत के मिलते हैं। तो ये हर जगह जितने पॉइंट्स पे आड़ू रुकते हैं, जितने पॉइंट्स पे आड़ू या हर फल पहुँचता है, उतने पॉइंट्स पे इसके कुछ ना कुछ मामला मज़ीद महंगे होते जाते हैं जी। तो खैर ये भाई हमारे साथ मौजूद है जी, इनसे भी करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? बड़ी आपने फिल्मी ब्रेक लगाई है सर, क्या होनी, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं ठीक है, खैरियत से? जी जी क्या अल्हम्दुलिल्लाह। सूरत हाल है महंगाई की? महंगाई सर जितनी इनके ऊपर तवक्को लगाई थी उससे भी ज़्यादा इन्होंने जो ना आसानी के बजाय महंगाई कर दी है। थोड़ा सा ज़रा रोशनी में अपना चेहरा निकालें, नजर आए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ये कहा है जी अब कि मसनूई महंगाई ख़त्म करेंगे, फिर ये अवाम को रिलीफ मिलेगा और पंजाब में महंगाई कम होगी। आपको पता है मसनूई महंगाई क्या होती है?
नहीं, वो मैं आपको समझाता हूँ। आप ऊबर पे चलाते हैं जी? जी छोड़ो, आप बताएं। ऊबर पे चलाते हैं जी जी। आप? पीछे से किराया अगर 150 रुपया बनाए, 130 रुपये बनाए, आप आगे कस्टमर से 230 या 300 ले लें, तो ये मसनूई महंगाई है कि एक एक्चुअल महंगाई है जो 130-150 रुपये का किराया हो गया है, 150 रुपये आपने नाजायज़ मुनाफा ऊपर ले लिया, ये मसनूई महंगाई होती है। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ मसनूई महंगाई होती क्या है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं ये अब मेरे भाई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये फल इनको पीछे से 70 रुपये का पड़ रहा है, हुकूमत इनको कह रही है आगे आप 80 रुपये का बेच दें, ये 80 का बेचने के बजाय 150 का बेच रहे हैं। जी जी, मैं समझ गया हूँ। महंगाई है, ये थम जाए अगर तो महंगाई कम मैं होती है। कहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने जो अमरात हैं वो कम कर लेना, तो हम लोग ये गैस भी डलवा लेंगे, बिल भी दे लेंगे और पेट्रोल भी डलवा लेंगे, ये फल भी खा लेंगे। हमें तो मुद्दे हो गई, ये 200 300 250 रुपये 150 रुपये लेके लगाया है, ये भी गुंजाइश नहीं है खाने की। नहीं है, बिल्कुल ऐसी है, नहीं है। जितनी इन्होंने महंगाई कर दी है। पेट्रोल से महंगी आप गैस डलवा रही हैं। गैस 300 रुपये मिल रही है हमें। वही ना, पेट्रोल से महंगी गैस डलवा रहे हैं एलपीजी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके ऊपर भी ये 2-2 हज़ार रुपये का हमें चलान कर रहे हैं। क्यों, किस चीज़ का? ये जी अलाउ नहीं है। अगर अलाउ नहीं है तो फिर पेट्रोल सस्ता करें। पेट्रोल भी 300 का, ये भी 300 का है। अच्छा, एलपीजी अलाउड नहीं है? मुझे तो खुद आज ही पता चल रहा है आपसे कि एलपीजी अलाउड नहीं है। सर ये अलाउड नहीं है ना, हुकूमत नहीं कर रही ना, लेकिन हम लोग तो मजबूरी में लगा रहे हैं, क्या करें। इसमें एवरेज थोड़ी बेहतर हो जाती है, पेट्रोल में एवरेज नहीं आती। तो ये पेट्रोल की निस्बत सस्ती पड़ती है। हाँ जी। अच्छा, ठीक हो गया। मुझे बताएं और क्या आप क्या समझते हैं, क्या तरीकाकार है राहत कम करने के अलावा इस महंगाई को के तूफान को रोकने का, जिसे थम सके? तूफान यही है सर कि जब तक ये अपने से या जो अपनी सहूलतें हैं, जो पेट्रोल सस्ता ले रहे हैं, कम फ्यूल फ्री में ले रहे हैं, फ्यूल वगैरह, उसके बाद बिजली इनको फ्री मिल रही है, उसके बाद चौकीदार इनको फ्री मिले हुए हैं, उसके बाद इनको जो प्रोटोकॉल है वो फ्री मिला हुआ है। गरीब को क्या दिया इन्होंने? कुछ दिया इन्होंने तो बताएं। गरीब से सिर्फ लिया ही है जी, कभी वोट लिया है और कभी उनसे टैक्स लिया है। 37,000 रुपये का ऐलान किया, 32-33 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही है, ठीक है। उसमें मैं कहता हूँ कि इनका कोई MP MN घर चला के दिखाए। मजदूर तो बहुत दूर की बात है, या वज़ीर आज़म बहुत दूर की बात है, PMN ने भी बहुत दूर की बात है, उनका मुंशी घर चला ठीक है, वही चला के दिखा देना। के इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि कोई चला के दिखाए। नहीं चला सकते ना, तो ये बजट कैसे बना रहे हैं? 32,000 रुपये में कोई गरीब आदमी कैसे घर चलाएगा? 32,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं और 50-50 हज़ार रुपये 40,000 बिल दे रहे हैं। और लोग मैंने खुद देखे हैं कि बैंकों से कर्जा लेके वो बिल दे रहे हैं। कोई बालियाँ बेच के कानों की बिल दे रहा है, ठीक है, कोई बर्तन बेच के दे रहा है, कोई बच्चों को बेच के दे रहा है। मैं तो लानत भेजता हूँ ऐसी हुकूमत के ऊपर, तो जो जिनको अपने गरीब आवाम का भी ख्याल नहीं है। यानी कि राहत कम होंगी तो आपको लगता है काफ़ी मसलों का हल सही है सर। चलें, अल्लाह खैर करेगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, क्या करते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शर्ट आपने पहनी हुई है, ठीक है आप? रंगीन सी, अच्छे। कैसे हैं आप? ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं ठीक हैं? खैरियत? शुक्र इस पे गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं लगाया, पहनने पे कपड़े अच्छे पहनने पे टैक्स नहीं लगाया। इस पे भी लगा हुआ है जी, हम देते भी हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता। ये शर्ट आपने जब खरीदी है इसके ऊपर भी टैक्स दिया है। मैंने एक कमीज़ खरीदी है, मैंने इसके ऊपर टैक्स दे दिया हुआ है। शुक्र है हर रोज़ाना नहीं लेते कि आप जितनी दफ़ा पहन रहे हो उतनी दफ़ा टैक्स लेंगे। हाँ जी। तो सर इनका क्या बनेगा? ये तो कहते हैं हम अपने कपड़े बेच के गरीब का भला कर देंगे, तो ये जो नारा लगा के आए उससे तो अपोजिट हो रहा है। ये तो लगता है कि उसको भी काट गए हैं। तो इन्होंने आवाम के लिए क्या सोचा? हर घर में परेशानी है, सिर्फ वो घर वाले सुबह उठते वो कहते हैं देखें बाहर हमारे ऊपर तूफान तो नहीं गिर पड़ा बिजली का, गैस का। वही गैस थी, वही बिजली थी जो आज से 20 साल पहले मैंने भी वक्त गुजारा है। गैस का बिल 300 रुपये था, और जो गैस आ नहीं रही तो उसको 8-8 हज़ार बिल आ रहा है। अब मेरे 4 लोग हैं बर्तन घर के, अब 20,000 बिल हम कहाँ से देंगे? बिजली का कितना है? बिजली का 20,000 रुपये। हाँ जी। क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? चल कुछ भी नहीं सर, एक पंखा चलता है। मैं बीमार हूँ, वालदा मेरी मिसेज, 2 बच्चे हैं। अच्छा, एक तो महंगाई ये है ना जी जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक होती है मसनूई महंगाई, आपको पता है वो क्या होती है? हाँ जी, ये जो इन्होंने की दुकानदारों, इधर चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है सर। ये चेक करते नहीं है। नारियल गाने से नहीं है कि हम गलियों में अब दस्तक बना दिया, ये बना दिया, वो जो आवाम की ज़रूरियात हैं, जो उनको सहूलत हमने देनी, उसके लिए तो इकदाम उठाएँ। आप बिलों को क्यों नहीं चेक करते? आपकी ओवर रीडिंग हो रही है, आप इन पे क्यों नहीं करते? वापडा वालों को क्यों 300 यूनिट फ्री किया हुआ उन्होंने? वापडा वालों को 300 यूनिट फ्री किया हुआ है, और जितना आपका स्केल रैंक बढ़ता जाएगा सरकारी अफसरान में उतने ज़्यादा यूनिट भी फ्री होते जाएंगे जी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि एक मसनूई महंगाई तो चलें ठीक है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि अब पूरे पंजाब के जितने भी DCs हैं उन सारों को हिदायत दी है कि मसनूई महंगाई नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है कहने से या इनके करने से वाकई रुक जाएगी, थम जाएगी? महसूस बड़ा मुश्किल है, ये गली गली में जाएंगे। अब देखें कि बाहर के मुल्क जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में दूध हमारे मुल्क से भी महंगा हो गया।
क्या वजह थी कि 260 रुपये का एक पैकेट वो भी गरीब अफोर्ड कर रहा था, 90 रुपये की ऑल पर की छोटी थैली है, क्या आप अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकते? ऐसे ही नहीं पिला सकते। 500 रुपये का 1.5 लीटर का डब्बा है ऑल पर, हाँ जी। तकरीबन 500। किसी ने पूछा कि ये क्यों हुआ? गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, क्यों हुआ? लोग भी ले रहे हैं, वो मजबूर है, हम चारे ले रहे हैं। अंडे की कीमत क्यों बढ़ी? लोगों ने, गवर्नमेंट ने पूछा ही नहीं। आप जिसके 5 बच्चे, अगर उसने स्कूल भेजना हो बच्चों को, लंच उसके लिए रात को नहीं है, तो वो 50 रुपये के अंडे भी मंगा के दे देता था उस वक्त के 4-5 को बना के। अब वो क्या बनाया? अब वो 400 रुपये के अंडे पहले मंगाए। 10 रुपये का एक अंडा भाई। हाँ जी, तो इन चीज़ों पे कोई गौर ही नहीं कर रहा। खाली मरीम सबसे बड़ा मसला बनाने, टिकटॉक नहीं बनाने, आवाम के लिए भी कुछ सोचना है। ये ज़बरदस्त बात है कि खाली टिकटॉक बना ले और आवाम के लिए कुछ ना सोचें आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बिल्कुल 100% दुरुस्त फरमा रहे हैं। और मैं अक्सर यही समझाता हूँ जी सब लोगों को कि आपने 2 किस्म की बातें सुनी है। एक वो जो पेड कैंपेन हुई थी मरियम नवाज साहिबा के 100 दिनों की, जो लोगों ने आपको सोशल मीडिया पे बैठ के कहा कि 100 दिन इतने अच्छे गुजरे हैं, वो थे पेड, उन्होंने पैसे लिए थे तो बताया था। ये वो अवाम है जो बगैर पैसे के सच बता रही है कि 100 दिन कैसे गुजरे। हाँ जी सर, 100 दिन क्या, क्योंकि वो 100 दिन गुजरे आप पे हैं जी, उन पे नहीं गुजरे, वो तो एसीओ में बैठे हुए हैं। रोज़ का एक दिन भारी होता है। इनके एमएनए क्या कर रहे हैं? हर चीज़ फ्री ले रहे हैं। एक गवर्नमेंट मुलाजम है, अफसर है, उसको वजह उन्हें भेज दे रहे हैं कि हाँ जी हमारा बिल आ गया, जमा कराएं, तो बिल जमा होना उसका। गरीब का बिल कौन तो जमा? आना ही नहीं है ना। गरीब का बिल आ जाए तो करवा। गरीब का बिल कौन जमा करवाएगा? ये गरीब खुद, या गरीब अपने आप को बेचेगा, या अपना खून बेचेगा, बच्चों को बेचेगा, हाँ जी, या फिर जाहिर अपनी जान के बाद ही हार जाएगा। बहुत शोर डाला था इन्होंने जी, ये हो गया वो हो गया, जो अच्छे काम थे वो बंद कर दिए हैं। और अभी इन्होंने क्या अच्छा काम किया ये बता दें। हाँ, आपको क्या इसका हल लगता है? हर घर में बिल आने, सर आप देखें कि हल तो यही है, या तो फिर पब्लिक बाहर निकले या तो फिर नाफरमानी करें। हाँ जी, अच्छा ये बात वाकई दुरुस्त है जी। सबसे पहले मैं भी यही कहता होता हूँ कि इस पब्लिक को पब्लिक बनने की ज़रूरत है, इस कौम को कौम बनने की ज़रूरत है, हमें नेशन बनने की ज़रूरत है। ये हजूम बन के कोई इस पे तबसरा कर रहा है, कोई उस पर तबसरा कर रहा है, कोई खान को सच्चा कह रहा है, कोई नवाज़ को सच्चा कह रहा है, कोई जरदारी को सच्चा कह रहा है, तो कोई जमात इस्लामी को सच्चा कह रहा है। इस तरह से तो भाई कुछ बेहतर नहीं हो सकता। अब जैसे जमात इस्लामी ने आपकी मेरी हमारी बेहतरी के लिए एक इनिशिएटिव लिया था, उस इनिशिएटिव में मैं दिली तौर पर उनके साथ हूँ, फिजिकली बेशक नहीं हूँ, दिली तौर पर मैं उनके साथ हूँ। एटलीस्ट वो इस अहम मुद्दे के लिए निकले तो हैं, उन्होंने बात तो की है बाहर निकल के कि भाई बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं और ये अवाम नहीं इतने बिजली के बिल दे सकते, कैसे दें, कहाँ से दें। एक इंसान जो महीने का 20-25 हज़ार कमा रहा है, ये मेरे साथ जितने लोग खड़े हुए हैं जी, ये महीने का मेरे ख्याल से 40-50 हज़ार से ज़्यादा नहीं कमाते होंगे, अगर बहुत भी कमा लेते हैं तो इससे ज़्यादा नहीं कमाते होंगे। इतना इनका बिजली का बिल आ रहा है, कहाँ से दें? बिजली का बिल भी देना है, घर के अखराजात भी चलाना है, पूरे महीने का राशन भी चलाना है, बाकी तमाम चीज़ें भी। यहाँ जहाँ पे ये ठेला लगा के खड़े हुए हैं, यहाँ खड़े होने के भी पैसे देते होंगे, यकीनन देते होंगे जी। यहाँ पे ये इकरार करें या ना करें, पैसे ज़रूर देते होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ पे सरकारी जगह पे ठेला लगाने के लिए पैसे दिए बगैर ठेला लगाया जा ही नहीं सकता। 1 मिनट में आएंगे कॉर्पोरेशन वाले, इनका ठेला फलों समेत उठाएंगे, अंदर फेंकेंगे, चले जाएंगे, इन बेचारों को नुकसान हो जाएगा। उसके बजाय ये बचाने के लिए 200-500 रुपया दे देते हैं, अपनी रोज़ी चलाते रहते हैं। ऐसी है, गलत तो नहीं कह रहा मैं? नहीं, कितना बिजली का बिल है? हमारा इधर घर भी नहीं है, परदेसी हैं हम। किधर है? जंग में। जंग में कितना बिल है? जंग में 5000 आया अभी। तार लगाए, किसी के घर में तार लगाए, किसी के मीटर के साथ। किसी के मीटर पे तार लगाई हुई है तो उसे 5000 दिया। जी जी, एक इधर कहाँ रहते हैं? बल्ब इधर ही, यहाँ ही रहते हैं, बागनी चौक। नहीं, खुले में सोते हैं। जी जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, फल शल जो आप बेच रहे हैं सही बिक्री अच्छी हो रही है? गुजारा हो बस रहा कभी काम होता कभी नहीं होता। ये सवेर के लगाए हुए हैं, अभी 3-4 हज़ार सेल किया। है? 3-4 हज़ार अभी सेल किया, सवेर की कल रात की लगा सुबह हुई के लगाए हुए हैं। जी। यानी गुजारा मुजारा सही हो रहा है? नहीं, क्या करें, फिर मजबूरी है, नहीं गुजारा होता। मसनूई महंगाई हुकूमत थामने जा रही है, थमेगी ये मसनूई महंगाई? नहीं थमेगी, नहीं ख़त्म हो सकती। दुकानदार नहीं बाज आएगा, नहीं है। ऐसे ही है। और वो उसकी वजह क्या है जी? वो क्यों बाज नहीं आएगा दुकानदार? उसकी वजह ये है कि जितनी महंगाई हो गई है जी, ये सिर्फ ये 2-4 लोग जो रोज़ाना आपको आके बताते हैं, सिर्फ इन पे महंगाई नहीं हुई। ये 2-4 करोड़ लोग जो लाहौर में रह रहे हैं, इन सब का यही हाल है, जो 2-4 लोग रोज़ाना के बुनियाद पे आपको बताते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। ठीक है, खैरियत से? अल्लाह आगे 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 हैं, आगे क्या करते हैं आप? सर कुछ भी नहीं, ये रेडी लगाते हैं। अच्छा, किस क्या क्या फल बेचते हैं? मैं ये जो भी मिल जाए मौसम के लिहाज से, केला, आम, आजकल क्या रखा हुआ है? आड़ू। आम और आड़ू, आड़ू जी जी, दोनों फल हैं जी। मसनूई महंगाई हुकूमत रोकने जा रही है, इसके खिलाफ क्रैकडाउन करने जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी हमारे ने कहा है पूरे पंजाब के डीसीओ को कि कहीं पे भी मसनूई महंगाई नहीं होनी चाहिए। पता है मसनूई महंगाई क्या होती है? जी कि पीछे से चीज़ 100 रुपये की मिल रही है, आगे 150 की दे रहे हैं हम।
जी नाजायज़ मुनाफा उस पर ले रही है, होती है मसनूई महंगाई। आपको लगता है रुकेगी? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, क्या वजह? नहीं रुक सकती सर। ये देखो कहने की बातें हैं, इससे कबल का भी इन्होंने कहा है कि हम जब ये आए थे 16 माह के लिए हमने दुआएं मांगी कि कम से कम हमें ये आगे रिलीफ देंगे। खुदा की कसम करके कहते हैं कि हमने रेडी चला के रात को रोने पे मजबूर हुए हैं उस 16 माह के बीच में। हम फिर हमने कहा यार चलो सियासी इस्तेकाम ये आएगा, इलेक्शन होंगे, हमारे पे बोझ जो डला है इन्होंने इलेक्शन के लिए, ये करोड़ों रुपए इन्होंने लगाए हैं, इसका हमें फ़ायदा तो नज़र नहीं आ रहा है। और ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं, खुदा की कसम करके कह रहा हूँ, दबते दबते जा रहे हैं। ये नहीं समझ में आ रही है कि हम दिन को क्या कमाएंगे और रात बच्चों को क्या खिलाएंगे। मैंने 2 बिजली के बल्ब, एक वाशरूम का और एक कमरे का एक पंखा, खुदा गवाह है कि मैंने 9700 रुपये बिल दिया है। एक कमरे में एक पंखा है छोटा और एक बल्ब मेरे कमरे में जा रहा है और एक वाशरूम का बल्ब है। 9730 रुपये बिल मुझे आया है। ये मुझे बताए हुकूमत आला कि ये कहाँ से हम दें। यूनिट कितने थे उसमें? सर यूनिट पता नहीं, मैंने 200 होंगे, 201 होंगे, मैंने देखा नहीं। वो अगर मुझे टाइम दें तो मैं भी आपको बिल भी दे सकता हूँ। कोई मसला नहीं, इसी के आसपास होंगे, ज़्यादा नहीं। लेकिन ये हम तवक्को बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं कि हमें इसके अलावा हमें कभी रिलीफ मिलेगा, कभी भी नहीं मिल सकता। ये हमारे खून का सौदा हो रहा है और ये सरे बाज़ार हो रहा है। हमें ये बात बताएं कि हम अगर 1000 रुपये कमाते हैं तो उसमें से 1000 में से 1000 का बिल बिजली का है। इसमें हमारे पास बचता कुछ भी नहीं है, स्वाय भूख के कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद नतीजा पता है सर क्या निकलता है? इसके बाद अगला अमल क्या होता है? जुर्म की शरह बढ़ जाती है, जराइम ज़्यादा होते हैं, लोग लड़ाई झगड़े ज़्यादा करते हैं क्योंकि फ्रस्ट्रेट होते हैं, किसी तरह अपने बच्चों का पेट तो पालना है, तो फिर जराइम करते हैं लोग। अब इस हुकूमत को ये समझ नहीं आती है कि वो जो जुर्म की शरह बढ़ रही है उसको बढ़ाने में भी हमारा हाथ है। सर जुर्म कहाँ से चलता है? गरीब के लिए तो ये जुर्म है, रोड पे ऊपर खड़ा होना भी जुर्म है। गरीब के लिए वो ऐसी बात आप बता दें जो बगैर जुर्म के हो। लेकिन हम तो बात करेंगे, आपकी न्यूज़ ने चलानी नहीं है, हमारे बोलने का फ़ायदा नहीं है कोई भी। ये सरेआम ये सब लोग देख रहे हैं, कभी भी नहीं। हमने 500 मरतबा अपने दिल का इज़हार किया, कम से कम ये हमारे एक वोट की पर्ची से आए हैं यार, आए या नहीं आए। आज रात को 11 बजे आपने देखना है, ये आपकी सारी बात चलेगी। लेकिन ये बात है कि हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये सब लोग हैं ना यहाँ, सब ये दिहाड़ीदार मजदूर लोग हैं, खुदा की कसम बिलों की वजह से ये रो रहे हैं। अगर आज कोई हक और सच की बात करेगा सुबह को मिलेगा नहीं, वो कहाँ है? अच्छा, ये बात हमारे भाई की बिल्कुल दुरुस्त है जी। ये जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं सभी बिल की वजह से रो रहे हैं। मैं जो आपको मिसाल देता होता हूँ वही मिसाल यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होगी कि हलाल कमाने वाले के लिए बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है, हलाल कमाने वाले के लिए ये दौर बहुत मुश्किल है। हलाल कमाने वाले के लिए अभी ये बिजली ने जो कहर इन पे हमारे पाकिस्तानी अवाम पे, स्पेशली पंजाब के अवाम पे जो डाला हुआ है जी, ये एक दो-धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं। छोटे से वक्फे के बाद एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं, वो कुछ थोड़ा सा सौदा सेल्फ लेके जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत? 1000 रुपये में हमारे भाई ने आपसे पूछा क्या आता है और आपने कहा कुछ भी नहीं आता। 1000 में क्या आता है बेटा? ये देखो, ये भी 1100 आधा किलो 1130 को 30 का। हाँ जी, ये सौदा ये है 2640 का। और ये सिर्फ चाय का सामान आप लेके जा रहे हैं? एक चाय का, ये बर्तन धोने वाला बस एक ही है। ये है 1000 में क्या आता है? कुछ भी नहीं आता। टोटल सामान आपका कितने का है? लेने जाओ ना, हाँ जी, गोश्त लेने जाओ तो 2000 साथ हो, नहीं तो सब्जी तो 1000 में ही आ जाती है। 400 रुपये तक घिया दे रहे हैं। हाँ, ऐसे 500 के करीब घिया मिल रहा है और एक एवरेज तनख्वाह जो है हमारे पाकिस्तान में वो 30,000 है। मैं ये बता रही, पेंशन मेरी बेटे 27,000 है, कहाँ से पूरा करें? और उसमें आपने पूरा महीना चलाना है। महीना चलाना, बिल भी देना होता है, बीमार हूँ, शुगर की दवाइयाँ, सारा कुछ करना होता है। रहम करें। बिजली का बिल कितना है? बिजली का बिल हमारा 30,000 आया है, किश्तें भी नहीं करती, पकड़ पकड़ा के उतारा है। सारा दिन पंखे के नीचे, ना कोई कूलर चलाती हूँ ना कुछ। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा मसनूई महंगाई खत्म होगी, पूरे पंजाब के तमाम डीसीज को कहा मसनूई महंगाई खत्म करें। अब ये मसनूई महंगाई में नहीं आता भला? वही ना, 1130 रुपए का आधा किलो का दूध का पाउडर, वही ना। ये बाकी सामान तो बात की बात है। फिर बिजली का बिल आता है जी, वो भी बात की बात है, वो भी अव्वल तो वो भी मसनूई महंगाई। पानी का बिल, ये सारे बिल आते हैं। हल क्या है? महंगाई कैसे कम हो सकती है, आपको क्या लगता है जी? नहीं हो सकते, ये सिर्फ दिखावा है एक बेटा, एक दिखावा है, कोई नहीं। अब देखो कियों के बिल 50-50 हज़ार आए हैं, ज़्यादा आए हैं। देखो बिजली के बिल के पीछे भाई को भाई ने कत्ल कर दिया, गुजरा वाले हैं, तो फिर
एक खातून ने गुजरांवाला में अपनी जान दे दी है जी, खुदकुशी कर ली है। हाँ। बच्चे हैं वो ये देखें ये बॉर्डर की तरफ उसने नहर में फेंकी बिजली के बिल के रोटी ने। बिल्कुल ऐसी बिजली की ये महंगाई खत्म हो रही है, ये तो सिर्फ ये आम खत्म हो रही है जी। बस दुनिया खत्म कर रहे हैं ये ऐसे ही है। अल्लाह रहम करे जी, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह बेहतर अल्लाह ये बेहतर करने वाला है, ये कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह ताला ने बेहतर करना। करेगा। बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह आपको सेहत तबीयत दें जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं, खैरियत से हैं? बड़ी खूबसूरत आपने टोपी पहनी हुई है, ये मुख्तलिफ तर्ज की है, कौन सी टोपी है? इसको मतलब क्या बोलते हैं, इसका नाम, खुसूसी नाम? बस ये कैप है जी, ये मिस्र में भी चलती है और वैसे भी नात खाना आप जो ये डालते हैं। नाथ खान हजरात ज़्यादा पहनते हैं। मुझे बताएं महंगाई की क्या सूरत हाल है, कितनी आपकी माहाना आमदन एवरेज होती है? महंगाई की जो सूरत हाल है जी, वो ये सूरत हाल है कि हमारी अगर यार हमारे बच्चे आपने ख़राब करने हैं उनको सिगरेट दिखा के। आमदनी अगर हमारी कोई है ना 1500 या 2000, तो खर्चा आपको बताया कि 3000 रुपये खर्चा हो जाता है। ये रोजाना का बता रहे हैं। हाँ जी, महंगाई का ये हालात है जी। आप ये देखिए कि गरीब आदमी कुछ भी नहीं कर रहा, गरीब आदमी सिर्फ ना मर ही रहा है। गरीब आदमी मरने के सिवा उसके पास और या कोई खुदकुशी कर रहा है, या ये बिलों ने ऐसा काम डाल दिया है कि एक आदमी जो है एक दूसरे का कर्जई हो रहा है, और ये नहीं हो रहा तो फिर वो क्या आखिर कर रहा है कि बस खुदकुशी कर रहा है। बिजली का बिल कितना है आपका? बिजली का बिल जो है ना इस टाइम दुकान का 18,000 रुपये बिल आया है। अच्छा, ठीक है ना। और इस्तेमाल क्या क्या करते हैं? बस वो फ्रीज़र तो चलता है ना, लेकिन बात ये है कि इतनी आमदनी नहीं है। 40,000 रुपया किराया, 18,000 रुपया बिल, ठीक है जी, वो कहाँ से निकालें हम? या दुकान मालिक क्या था जी खाली करो, या दूसरी मामला जो घर चलाएं एक दुकान। चीफ सेक्रेटरी पंजाब साहब का मसनूई महंगाई की तरफ ध्यान आया है जी, वो कह रहे हैं मसनूई महंगाई कम होगी। आपको लगता है ये तमाम महंगाई भी कम होने की इसको भी ज़रूरत है? ये भी मसनूई में आती है, जिसमें बिजली के बिल आपके ज़्यादा आ रहे हैं, जिसमें गैस के बिल आपके ज़्यादा आ रहे हैं, जिसमें आपकी दुकानों के किराए ज़्यादा हैं, जिसमें आप बच्चों की अद्वियात लेने जाते हैं वो महंगी हैं, जिसमें आप घर का जैसे वो खातून दूध लेके जा रही थी वो महंगा है। ये हर चीज़ ही महंगी है। आपको क्या बताएं कि ये मामला इस कदर बढ़ गए हैं कि हमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। इन्होंने क्या आम करना है, ये कुछ भी नहीं कर सकते हजरत जी। ये सिर्फ अपना आपको जो ना वो पाल रहे हैं। इसका क्या हाल है, फिर हम क्या करें? इसका हाल यही है कि बस अल्लाह ताला ही है जो इस कौम पे जो है अपनी रहमत करे। तो आसान है कि किसी और मुल्क को मिन्नत करें, हमें ये गरीब अवाम हमारी वो उधर फेंक दें, या इन्हें इन पे बम मार दें, गोली मार दें, ख़त्म हो जाए। बम तो वो किसी और पे मारने पे फिरते हैं जी। वो समझा नहीं, जो भी है गरीब एक सांस लेना जो है ना, सांस लेना वो भी कीमत से लेना पड़ रहा है हमें। ये हम तो ये चाहते हैं हमें गोली कोई मार दे, बम मार दे, वो कम से कम मर के तो सुकून से हो जाएंगे। इधर जिंदा रहने का कोई हाल है? एक मिसाल है, मेरा 30,000 रुपये तनख्वाह है, 12,000 रुपये बिजली का बिल आ गया, मैं उसमें क्या करूँगा? 4 मेरे बच्चे हैं पढ़ाने वाले, मैंने इसीलिए 2 बच्चे स्कूल से हटा दिए हैं भी चलो किसी होटल में धक्के खाओ मरो। फिर कहते हैं कि हमारी ये मसनूई ऐसी नहीं होती महंगाई, मसनूई वो होती है जो खुद की हो। ये तो जुल्म हो रहा है ऊपर से हमारे ऊपर। कोई किसी किस्म का कोई एडवांटेज नो, बस बिल आ गया दे दो जी। वो हम एक मिसाल है, मेरा 2.5 मरले का मकान है, 1300 रुपये नलके का बिल आ गया जी, सुई गैस का बिल 3,000 रुपये आ गया। और यार मैं कहाँ जाऊँ, मैं इस उम्र में भी कमा रहा हूँ। ये दूध कितने का मिला आपको? ये 300 रुपये का दूध लिया। कितना लिया? 1.5 किलो। 1.5 किलो, यानी कि 200 रुपये किलो आपको दूध मिला है, जबकि सरकारी रेट इसका 160 है। पूरे लाहौर में मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, कहीं पे 160 रुपये किलो दूध नहीं मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा। इसके ऊपर तवज्जो नहीं है। ना 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 ना, फिर कहते हैं मसनूई महंगाई कम करेंगे जी। अच्छा, ये सिर्फ ये एक शहरी जो आपको मिले हैं जी, ये एक शहरी नहीं है, ये अक्कासी कर रहे हैं हमारे पूरे शहर लाहौर के 2.5 करोड़ आवाम की। जो ये बात कर रहे हैं, ये पूरे शहर लाहौर के 2.5 करोड़ आवाम के बिहाफ पे बात कर रहे हैं, सबका यही हाल है जी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, मजीद हमारे साथ दोस्त साहब मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं जी।
वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान भाई ठीक हैं, खैरियत से हैं आप? शुक्र अल्लाह का। क्या करते हैं? मैं कबाब की दुकान है मेरे, उधर कबाब की दुकान है, उधर पे जाता महंगाई की क्या सूरत हाल है जी? हूं। महंगाई उरूज पे लाला जी, बहुत ज़्यादा महंगाई है। महंगाई इंतहा कर दिया। जिसका 30,000 रुपये तनख्वाह, उनका 42-40 हज़ार रुपये बिल आया, बिल बिजली का, और 10-12 हज़ार रुपये गैस का बिल आता है, 2,000 रुपये नलके का बिल आता है। वो खुदकुशी नहीं करेगा और क्या करेगा लाला? ऐसा ही है। वो कहाँ से देंगे? फिर लोग कुंडे डालेंगे, फिर कहेंगे ये गैर कानूनी, ये गैर कानूनी बिल भेज रहे थे, फिर ये गैर कानूनी नहीं है, ये गैर कानूनी है। फलाने का टैक्स थे, फलाने का टैक्स थे, IMF का टैक्स थे, फलाने का टैक्स। एक गवर्नमेंट ही 2 नंबर है बाबा जी, ना बिल भी 2 नंबर आ रहे हैं। अच्छा, ये बात बड़ी ज़बरदस्त की है हमारे भाई ने कि अगर हम बिजली चोरी करते हैं, आवाम बिजली चोरी करते हैं, तो उन पे पर्चा भी दिया जाता है, गैर कानूनी से डिक्लेयर कर दिया जाता है। वही यूनिट चोरी करे अगर लेस्को, वही यूनिट चोरी करे अगर सब डिवीजन ऑफिसर, तो वो गैर कानूनी नहीं है जी। अब जो हमें 2 दिन पहले एक शहरी मिले थे जिन्होंने आपको बताया कि 27 यूनिट उनके एक्स्ट्रा डले हुए हैं, पता नहीं हर महीने डलते होंगे, इस महीने तो उन्होंने चेक कर लिया है। ये मेरे साथ जितने लोग हैं, मेरे ख्याल से इनमें से 1% हर महीने अपने यूनिट्स चेक करते होंगे, क्रॉस चेक करते होंगे बिल, अदरवाइज कोई नहीं करता। जितना बिल आता है जाके अदा कर देते हैं। उसमें कितने एक्स्ट्रा डले हुए हैं, वो गैर कानूनी नहीं है। हुकूमत की जानिब से या सरकारी महकमे की जानिब से चोरी की जाए तो वो चोरी ही नहीं है, और अवाम अगर चोरी करे तो वो चोरी है जी, वो गुनाहगार है। वो अवाम जो अपने टैक्सी से पहले मुल्क चला रहे हैं, टैक्स से हमारा ये सारा खाता चल रहा है, पूरा पाकिस्तान चल रहे हैं, उनके ऊपर बाबा जी चोरी लगाते हैं। खुद चोर है गए, सबसे बड़े चोर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, जरदारी, ये सब जरदारी चोर है। देखें उनकी हम बात छोड़ देते हैं, सरकारी महकमों की बात। चोर ला के हमारे ऊपर मसलत कर दिया भाई, सारे जितने चोर है सारे हमारे ऊपर। सेक्रेटरी पंजाब ने कहा है कि मसनूई महंगाई के खिलाफ क्रैकडाउन होगा जी। पूरे पंजाब के जितने डीसीज हैं, हर जिले के डीसी को कहा गया है कि मसनूई महंगाई के खिलाफ क्रैकडाउन करो। आपको लगता है मसनूई महंगाई क्या है, आपको पता है? मसनूई महंगाई ये होती है, पीछे से 100 रुपये की चीज़ मिली है जी, सरकारी रेट उसका 110 रुपये, आप आगे 150 रुपये की बेच दो। वो जो 40 रुपये नाजायज़ मुनाफा आपने लिया है, वो मसनूई महंगाई होती है, जो आवाम ने खुद की होती है। मुल्की महंगाई नहीं होती, आवाम खुद महंगाई कर देती है, इसे कहते हैं मसनूई महंगाई। इस मसनूई महंगाई में आपके बिजली के बिल नहीं आते हुकूमत के मुताबिक, या एक मसनूई महंगाई के क्राइटेरिया में बिजली के बिल नहीं आते आपके, गैस के बिल नहीं आते आपके, दुकानों के किराए नहीं आते, नलके का बिल नहीं आता, कुछ भी। ये रोज़मर्रा की जो है सूरत हाल है, जो या रोज़मर्रा की इस्तेमाल शुदा चीज़ें ये नहीं आती हैं। इसके अंदर ये ऑलपर्स का दूध का डब्बा जो 500 रुपये का मिल रहा है अब, ये नहीं आता, 500 से भी ऊपर चला गया, ये नहीं आता। इसमें जो खातून एक दूध लेके जा रही थी पाउडर, जो 1130 रुपये का लेके जा रही थी, ये नहीं आता। ये वो कह रहे हैं ये सारा मसनूई महंगाई का खुद ही इसने मसनूई महंगाई कर दी है। ये वो महंगाई है जो पीछे से हुकूमत की जानिब से, एक गवर्नमेंट की तरफ से मसनूई महंगाई की चीज़ की है, इन्होंने महंगाई की है सारा कुछ। तो सरकारी रेट है 160 रुपये दूध का, 200 रुपये मिलता है पानी डाल के, पाउडर डाल के, 200 रुपये किलो है। कौन पकड़ेगा? कोई भी नहीं पकड़ा। कोई पकड़ा गया? ये दूध वाला कोई पकड़ा गया? हाँ, होटल वाले रोटी जड़ेगी, कहते 14 रुपये। कौन 14 रुपये? कौन सा होटल वाला 14 रुपये की रोटी बेच रहा है? बहुत कम। उनके गैस का बिल इतना है, लाख 1.5 लाख रुपये बिल आया, और कहाँ 1400 रुपये की रोटी दे आप? वो कैसे देगा? खाली आटे का तो नहीं है भाई, उस मजदूर का तनख्वाह भी लेनी है उसने जो दुकान में काम करते हैं उनका पैसे निकालने हैं। 14 रुपये की रोटी कौन देगा आपको? कोई भी नहीं देगा। ऐसे ही कर रहे हैं, मसनूई महंगाई है। ये सारे चोर हैं, ये सारे बेशर्म, इनको हया नहीं है। ये हवाम बेगैरत है, हमने खुद अपने ऊपर मसलत की है। ये अवाम नहीं है, हम खुद बेगैरत कह रहे हैं। ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप क्या करते हैं? मैं बर्फ बेचता हूँ। बर्फ बेचते हैं। कितना बिजली का बिल आपका आया घर का, और ये अड्डे का कितना है? ये तो मेरे ख्याल से आप नहीं देते होंगे ना, ये तो दुकानदार देता होगा। देते क्यों नहीं देते? कितना आया? 9,500 रुपया। और घर का? घर का आया 7,500 रुपया। अच्छा, पहले कितना होता था? पहले आता था 1800, 1500, 2500। सही। ये बिजली के बिल, भारी भरकम बिल महंगाई में नहीं आते? क्यों नहीं आते? लेकिन इस पर तवज्जो किसी की नहीं आ रही हुकूमत की। हुकूमत की सब तवज्जो हुकूमत निकाल रही है, वहाँ से पैसे कैसे निकाल रही है। कह रहे हैं मसनूई महंगाई कम करेंगे, कैसे कम करेंगे? आपको लगता है हो जाएगी कम? नहीं, मुझे नहीं लगता, मुश्किल ही है। मुश्किल है, मुश्किल है कम लाला जी। महंगाई हो नहीं सकती है, होगी मसनूई महंगाई? नहीं, ये हो नहीं सकती है। मसनूई महंगाई तो तकरीबन 2018 से चलती हुई आ रही है। ये तो हुकूमत ने सिर्फ एक बहाना बनाया हुआ है। 2018 से मसनूई महंगाई है, उससे भी पहले से, जब से पाकिस्तान बना है। 77 साल होने वाले हैं जी। इस 77 सालों में मसनूई महंगाई आप कहाँ चले गए हैं? फ्यूल कहाँ पे 270 रुपये लीटर फ्यूल पहुँचा हुआ है।
बिजली का यूनिट 70 पे पहुंचा हुआ है। ओवरऑल टोटली महंगाई बात बहुत भला ज़्यादा क्या, मसनवी महंगाई को छोड़ दो, इधर एलडी वाले आते हैं, रिश्वतखोर जेड़े एलडी वाले हैं, 2-4 दुकानों का सामान लेके जाते हैं, 10-10, 20-20 हज़ार रुपये मांगते हैं। फिर ये इस भाई का सामान ले गया, अभी वो आटा लगा हुआ देखो, खाली बेचारे ने सामान, इसका आटा ले गया 20 हज़ार रुपये मांग रहे थे। ये इसकी तवज्जो किसी के पास है नहीं। या गरीब आटा लगाने का कहते 20,000 दो, 20 हज़ार रुपये दें, आटा नहीं सड़क के ऊपर लगाओ फिर बाद में, और कोई चक्कर नहीं है, हमें माल मिल, सड़क बंद कर दो। हाँ हमें माल मिलना चाहिए। मैं आपसे बात करता हूँ एक वक्फे के बाद, आप इधर ही रुके जरा। ये ऐसे ओ मुर्गी वाले का ले गया, वो परला मनशे का इधर का जोन सा नूली का बंदा है, उसका सड़क के अंदर बाहर लगे हैं, उसका सामान नहीं उठाती। ये तो बात ऐसी है जी, ये हमारे भाई बता रहे हैं, अक्सर लोग बताते नहीं है, मानते नहीं है, लेकिन ये तो आप भी लाहौर में रहते हैं, मैं भी लाहौर में रहता हूँ, हम सबको पता है कि यहाँ पे आप रिश्वत दे के सड़क भी बंद कर लें और वहाँ पे मकान बना लें, आप बना सकते हैं, जितने ज़्यादा दाम उतना ज़्यादा काम। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, छोटे से वक्फे के बाद मजीद हमारे साथ दोस्त भाई मौजूद हैं जी, इनसे भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद, मजीद कुछ दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से आप? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते, बस घर में बैठे एंजॉय करते हैं। महंगाई को एंजॉय करते हैं, महंगाई को करते हैं और क्या है। और कुछ है ही नहीं जाहिर। अच्छा, कितना घर का बिल है? घर का बिल तकरीबन मेरे 3 मीटर है और उसका तकरीबन 40-45 हज़ार रुपये तीनों का बिल आया है। मतलब इकट्ठा तीनों का 40-45? हाँ जी। क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? कुछ भी नहीं, पखे 3-4 और नहीं एसी उसी नहीं है, पखे और वॉशिंग मशीन होगी और तकरीबन बल्ब जलते हैं। यानी कि आपका अगर 1 मीटर होता तो आपका लाख के करीब बिल होना था। एक मीटर का तकरीबन 13,000, 12,000, 13,000। मैं कह रहा हूँ अगर 3 ना होते, एक ही होता तो लाख के करीब बिल आपका। हाँ बिल्कुल, पहले तकरीबन मेरा 1 मीटर था, 5-5.5 हज़ार, 6 हज़ार रुपये बिल आता था। नहीं 7,000, गर्मी में 7-8 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा नहीं। मसनूई महंगाई के खिलाफ हमारी हुकूमत पंजाब जो है जी, वो क्रैकडाउन करने जा रही है, मसनूई महंगाई को रोकेंगे, यानी जो चीज़ डीसी रेट से ऊपर महंगी बिक रही है उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। वो कह रहे हैं जी बिजली के बिल हो गए या दूसरी जितनी भी पैकिंग वाली चीज़ें हो गई हैं, ये डीसी रेट के अंडर नहीं आती हैं, इनकी कीमतें कम नहीं होंगी। ठीक है, आपको ये सिस्टम लग रहा? कोई भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये तकरीबन ये काफ़ी साल हो गया हम सुनने ये बात के, मतलब फलानी चीज़ सस्ती होगी, फलानी चीज़ से। पाकिस्तान में जो चीज़ महंगी हो जाए ना, वो मुश्किल से सस्ती होती है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जाती है। कोई हमने नहीं कभी देखा, जा रहा है जितनी मेरी उम्र होगी जितनी आपकी होगी, कभी देखा है कोई चीज़ महंगी होने के बाद सस्ती हुई हो? अभी ये यकीन करें, अभी मैंने नमाज़ पढ़ी मस्जिद में, तो उन्होंने ऐलान किया कि भाई मस्जिद का बिल 1,45,000 रुपये आया है। ठीक है। आप मेहरबानी फरमा के इनका जो पैसे इकट्ठे करें, चंदा करें, तो ये बिल अदा करने 5 तारीख को। तो किसी ने 50 रुपये, किसी ने 100, किसी ने जिसकी हैसियत है, तो वो बेचारे रो रहे हैं। 1.5 लाख मस्जिद का बिल आ रहा है जी, ये देखें क्या दौर आ गया। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत? बस अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाओ, क्या करते हैं जी? बस आइसक्रीम का कारोबार है मेरा। आइसक्रीम का कारोबार है। आइसक्रीम का कारोबार, आजकल तो गर्मी, आइसक्रीम अच्छी बिकती होगी। सामने आपकी आइसक्रीम? नहीं, वो सामने मशीन लगा हुआ है आइसक्रीम। अच्छा, ये एक मशीन रखी हुई है एक। ओके ओके ओके। कितनी आमदन महाना हो जाती है? बस अल्लाह का शुक्र है, 30,000 20 बस गुजारा हो रहा है। लेकिन बिजली का बिल ने बहुत परेशान किया हुआ है, अभी तक उतारा नहीं है। 20,600 बिल आया मुझे जी। क्या इस्तेमाल करते हैं? बिजली मशीन ही, क्या क्या चीज़ें? बस खाली मशीन ही इस्तेमाल। सिर्फ इस मशीन का बिल? मशीन बिल 20,600। आज से 2 साल पीछे चलो जो इसका बिल आता था 7,000 8,000, अभी इसका बिल आ रहा है हर महीने 20,000 18,000 19,000 20,000। बहुत ज़्यादा। हमारी जो आमदन है वो कम हो गई है। ऐसी है तो अगर 20,000 इस मशीन का बिजली का बिल ही दे देंगे जी, तो ये 5-5 10-10 रुपये वाली 20-20 रुपये वाली कौन बेच के कितना कमा लेंगे महाना? 20,000 बिजली का ही अगर बिल दे देंगे तो कितनी बचत होगी, घर का सर्कल कैसे चलेगा? अक्सर जो है 11,000 है, तो 11,000 मुझे टैक्स डाला हुआ है। मेरे पास बिल मौजूद पड़ा, मैंने अभी उतारा नहीं है, जुर्माने के साथ उतारना पैसा नहीं है मेरे पास। तो मेहरबानी करें आप गवर्नमेंट वालों को ये बोलें आप कि बिजली सस्ती कर दें, तो जितने मर्जी वोट ले लो, अवाम का ये तो भला कर दें आप। जो मर्जी, अवाम ने पहले भी वोट सर इनको दिया है, जब जब मांगा है तब तक दिया है, अवाम के मैंडेट से ही आते हैं। वो अलग बात है, हमारे मुल्क में धांधली का बहुत मसला डाला जाता है, ज़ोर भी बहुत है, ठीक है होती होगी, लेकिन हर दफ़ा होती है। ये नहीं कि सिर्फ इस दफ़ा हुई है, हर दफ़ा होती है। लेकिन इनको बनाने वाले अवाम ही है जी, बेशक धांधली से हैं जैसे मर्जी है, बनाया तो अवाम नहीं है ना। हमने खुद वोट डाला मरीम नवाज को, हमने खुद बनाया। हम चौधरी आबिद रज़ा के इलाके के गुजरात के रहने वाले हैं। हाँ जी, पहले मैंने इमरान खान को वोट डाला था, मेरे मामू ने बोला अभी नून को वोट डालना है, मैंने कहा चलो ठीक है डालेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जिसने भी वोट दिया है ना,
वो रो रहे हैं। ये बिल्कुल भाई की बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। ये भाई हमारे कह रहे हैं वो रो रहे हैं और ये वाकई हकीकतन रो रहे हैं। जिसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट दिया है, सिवाय ये हमारे एक दोस्त पीछे जो नहीं कर रहे हैं, इनके अलावा वो सब दुख में हैं। और वो दुख में इस वजह से हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा इस मुल्क का बेहतर करके दिखाया है। 3 दफ़ा इस मुल्क में आए, तीनों दफ़ा महंगाई कम करके दिखाई है, इस दफ़ा भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश बिजली के बिलों की तरफ से नाकाम होती जा रही है जी। शायद मुल्क में महंगाई कम हो जाए, सूबे में महंगाई कम हो जाए, बाकी चीज़ों को कंट्रोल कर लें, लेकिन बिजली के बिलों ने जो आवाम की चीखें निकलवा दी हैं, इन एक उसी का ही है सर, उसी का ही है। लेकिन इन 1-2 माह में बिजली के बिलों ने आवाम की जो चीखें निकलवा दी हैं, जिन लोगों ने खुदकुशी कर ली है, अपनी जान गंवा दी है, जिन लोगों ने सिर्फ बिजली के बिलों की वजह से, उन लोगों की ज़िंदगी वापस आ सकती है? नहीं आ सकती। ये मुल्क के हालात जितने मर्जी बेहतर कर दें, उस बच्चे की माँ जिसने नहर में छलांग लगा दी है, अपनी जान दे दी है, वो उस बच्चे का वालिद जिसने जो अपने उसके बच्चे को चचा को मार दिया, एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया, उसका भाई वापस आ जाएगा? उस बच्चे की माँ वापस आ जाएगी? कभी भी नहीं आएगी जी। ये मुल्क जितना मर्जी बेहतर हो जाए। तो ये जो कत्ल हैं, ये खुदकुशियाँ बिल्कुल नहीं है, कत्ल हैं। हुकूमत वक्त की जानिब से महंगाई की तरफ से किए जाने वाले कत्ल हैं। ये इनका गुनाहगार कौन है जी, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। खैर, मुझे अब हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया जी। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें जी। अल्लाह हाफ़िज़।